से कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है, हालेलुया। लेकिन वाई, क्यों वो इस धरती पर आए? क्योंकि मैं और आप जो थे ना, पाप के हाथों गुलाम बन गए थे। पाप जैसा कहता था हम वैसे ही चलते थे, पाप हमें जैसा नचाता था हम वैसे ही नाचते थे। आमीन। बाइबल में लिखा, जितने शैतान के अंधकार के सामर्थ्य के नीचे दबे हुए थे, परमेश्वर का पुत्र आया और उन्हें छुड़ाया। आमीन। जीवन का पानी पिलाने, वो हमें अमृत जीवन का जल देने के लिए आया। पर्व के अंतिम दिन में यीशु मसीह ने एक आवाज दी कि तुम में जो प्यासा है, तुम में जो, वो मेरे पास आए, मैं उसे जीवन का जल। और जीवन का जल वहीं उसी लाइन के नीचे लिखा, जीवन का जल का मतलब उसने वो पवित्र आत्मा के लिए कहा। किसके लिए कहा? पवित्र आत्मा के लिए, जो अपने लोगों को वो देने वाला था। हालेलुया। यानी प्रभु जानता है हमें सबसे ज्यादा किसकी जरूरत है? परमेश्वर के आत्मा की। जरा निकाल दीजिए बीच में। जीवन का पानी पिलाने। कोई आपसे पूछे ना कि भाई तुमने अपना देवता, अपने लोग, अपना ये क्यों छोड़ दिया? तुम यीशु पर कह रहे, यीशु कुछ लेने नहीं देने आया। क्या? मुझे पवित्र आत्मा, मुझे जीवन, मुझे सदा की जिंदगी। मेरे पास एक वीडियो आई मूर्खों की कमी नहीं है। इधर सुनिए, देखिए मेरी तरफ, बोलिए इस भारत में मूर्खों की कोई कमी नहीं है। इस भारत में मूर्खों की कोई कमी नहीं है, बस बुद्धिमान थोड़े थोड़े। बाइबल कहती है बुद्धिमान कौन है? कहती है परमेश्वर को जो जान गया। कहते बुद्धि की शुरुआत उसकी हो चुकी है, क्योंकि यहोवा को जानना ही समझ है। वचन में क्या लिखा? यहोवा को जानना ही समझ है। यहोवा को मित्र ध्यान जानना ही समझ है। बुद्धि का आरंभ हो जाता है। यानी हम परमेश्वर को अभी हमने शुरुआत ही की है जानने की, तो इसका मतलब बुद्धि की शुरुआत हो गई है। आमीन। तो मूर्ख बहुत है। तो कोई मूर्ख कह रहा था, किसी बेटी से कह रहा था बहुत बड़े लेवल का मूर्ख है, वो छोटा मूर्ख नहीं है। और मूर्खों की मंडली लगी पड़ी है उसके साथ, इतने लोग बैठे। मैं कहता हूं मूर्ख वो है जो मूर्ख बनाता, उससे बड़े मूर्ख वो है तो जो मूर्ख बनते। तो एक बेटी से कह रहा था चर्च में कुछ मिलने वाला नहीं है। मैं आपको कहता हूँ कलीसिया में सब कुछ मिलने वाला है। मैं आपको दावा करता हूँ परमेश्वर के पास सब कुछ, सब कुछ मीन सब कुछ। दुनिया की शांति बेकार है, परमेश्वर की शांति सदा तक है। तो आपको बहुत से मूर्ख मिलेंगे भारत में। जीवन का पानी पिलाने, जीवन का राजा है आया। जीवन का पानी पिलाने, जीवन का राजा आया, जीवन का राजा है आया। फिर से बोलिए, जीवन का पानी पिलाने, जीवन का राजा है आया। वो आया जीवन का पानी पिलाने, जीवन का राजा कुंदन सा हमको बताने। हालेलुया।
शोला भी तू शबनम भी तू बोलिए शोला भी तो शबनम भी तो नबियों की आशा भी तू नबियों की आशा भी तू ऐसे शोला भी तो शबनम भी तो ऊंची आवाज में बोले शोला भी तू शबनम भी तू नबियों की आशा भी तो नबियों की आशा भी तू कहा राहबर भी तू मंजिल भी तू राहबर भी तो मंजिल भी तू अंबर की भाषा भी तू स्वर्ग से कनेक्ट होने का रास्ता अंबर की आशा भी तू राजन राजा से प्रजा मिलाने हमारे राजा से मिलाने जीवन का राजा है राजन राजा से राजन राजन राजा से प्रजा मिलाने जीवन का राजा है आया वो आया जीवन 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 का पानी पिलाने इसका मतलब पवित्र आत्मा देने के लिए जीवन का राजा राजा है आया वो आया कुंदन 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 सा तो बनाने जीवन का राजा जीवन का राजा है आया सुनिए यीशु में तू उतरा खुदा यीशु में तू उतरा खुदा पापी को देने न जा पापी को देने न जा परमेश्वर हमारे लिए उतरा ताकि हम नजात यानी रिहा उद्धार मुक्ति पा सकें पापों की क्षमा पा सकें यीशु में तू उतरा खुदा यीशु में उतरा खुदा पापी को देने न जा पापी को देने न जा तेरा लहू यीशु मसीह तेरा लहू यीशु मसीह हर एक को देता हयात मतलब जीवन हर एक को देता हया कुंजन कुंजन धर्म को कुंजन सिखाने जीवन का राजा जीवन का राजा है आया कुंजन 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 भवरे को कुंजन सिखाने जीवन का राजा है आया वो आया जीवन 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 का पानी पिलाने जीवन का राजा है आया हो जीवन का राजा सुनिए दरवाजा तू चरवाहा तू स्वर्ग का दरवाजा तू चरवाहा तू जीवन की रोटी भी तू जो मुझे खाएगा वो अनंत काल तक की रोटी भी कभी ना मरेगा वो मृत्यु को ना देखेगा दरवाजा तू चरवाहा तू गाइए बेटा दरवाजा तू चरवाहा तू जीवन की रोटी भी तू जीवन की रोटी जीवन की रोटी भी तू सच्चाई तू भलाई तू सच्चाई तू
कुंदन कुंदन सा हमको बना दे, जीवन का राजा है आया। ओ गाइए बेटा, जीवन 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 का पानी पिलाने, जीवन का राजा है आया। ओ आया, जीवन 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 का पानी पिलाने, जीवन का राजा है आया। जीवन बोलिए, जीवन जीवन का पानी पिलाने, जीवन का राजा है आया। जीवन का राजा है आया, अब वो 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 जीवन का राजा है हालेलुया। वास्तव में ये खुदावंद यीशु मसीह के अभिषेकित अनॉइंटेड और प्रभु के बड़े अभिषेकित दास हुए अर्नेस्ट मल जी, उनका गाया हुआ गीत है, लेकिन वास्तव में इसमें ऐसी एक लाइन हमें दिखाती है कि प्रभु हमारे लिए क्या करने के लिए आया और वो क्या चाहता है। हम कुंदन के समान, चंदन के समान इम्पोर्टेंट चीज हो जाए। हम हमारी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन खुदावन हमारी वैल्यू बनाता है, क्योंकि बिना परमेश्वर के हमारी कोई वैल्यू नहीं है, और परमेश्वर के साथ हमारी वो वैल्यू हो जाती है कि दुनिया हमारे जैसा बनने की नकल करती है कि हम बन जाए। मैं रियल बता रहा हूँ, आज हम बहुत से बड़े बड़े परमेश्वर के दासों को देखते हैं जिनकी सोचते हैं कि हम इनकी जगह बन जाए। उन्हें किसने उस मुकाम पे बिठाया, किसने बनाया? पवित्र आत्मा ने। आमीन। वही परमेश्वर का आत्मा हमें भी बना सकता है। आमीन। आप सब जानते हैं, पिछले संडे हमने एक मैसेज सुना था, और मैसेज था कि परमेश्वर नया बदन दे सकता है, उसके लिए नया शरीर देना कोई बड़ी बात नहीं है। अब कोई पूछेगा कि भाई नया शरीर कैसा होता है, क्या होता है? फिर मैंने एक कहानी, एक सच्ची घटना बताई थी यहेजकेल की किताब से, कि वहां हड्डियों का ढेर था, वहां मांस भी नहीं था, वहां नसें भी नहीं थी, वहां श्वास भी नहीं था, वहां प्राण भी नहीं था, वहां आत्मा भी नहीं थी, लेकिन प्रभु ने उस हड्डी पर सब कुछ चढ़ाया। आपने सुना पिछले संडे? तो जब परमेश्वर हड्डी पर सब कुछ दे सकता है, तो हम तो प्रभु का वचन में लिखा, हम मरेंगे नहीं, हम पल भर में बदल जाएंगे। मैंने क्या बताया था संडे कि हम यूं यहाँ हमारी आंखें बंद होगी, शरीर की आंखें बंद होगी, हम आत्मा में नया शरीर पाके परमेश्वर के साथ रहेंगे। आमीन। तो प्रभु के लिए कोई काम बड़ा नहीं है, कोई काम कठिन नहीं, वो सब कुछ कर, क्योंकि वचन में लिखा है मछलियों का शरीर अलग है, पंछियों का शरीर अलग है, वो सब बनाने वाला परमेश्वर है, तो स्वर्गीय देह भी अलग है। हालेलुया। हमें प्रभु के पीछे चलना है। लहू को पुकारे, लहू से धुले। अच्छा, जब भी हम लहू की बात करते हैं ना, एक के घुटने कांपने लग जाते हैं, एक के कलेजा कांपने लग जाता है। जैसे कोई बुरी खबर सुन के किसी मनुष्य को एकदम से हो जाता है, कैसे एकदम। जब भी हम लहू की बात करते हैं ना यीशु मसीह की, शैतान के घुटने कांपते हैं, उसका कलेजा कांपता है, क्योंकि वो सब कुछ सुन सकता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के लहू की बातें नहीं सुन सकता, क्योंकि ये लहू ही है जिसके द्वारा हम आज उससे टक्कर लेते हैं और उसे कमांड करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस, और वो निकलता है। वो शैतान भागता है लोगों के घरों से, जीवनों से। ये पावर हमें कैसे मिली है? यीशु मसीह के लहू के द्वारा। आमीन। लहू को पुकारे, लहू से धुले। बोलिए, लहू को पुकारे, लहू से धुले। सुनिए, लहू की हिफाजत में, प्रोटेक्शन में, प्रोटेक्ट होके
चलते चले, लहू की हिफाजत में, लहू की हिफाजत में चलते चले, लहू से मोहब्बत की कलियां खिले, लहू से मोहब्बत की कलियां खिले, मेरे खुदा के बदे बेटे, मेरे खुदा के बेटे, क्या कर हमें लहू के लहू के लहू के रख लहू के रख लहू के नीचे नीचे रख लहू के नीचे, रख लहू के रख लहू के नीचे नीचे, रख लहू के नीचे, रख लहू के नीचे नीचे, सुनिए, लहू के नीचे नीचे, यीशु के पीछे पीछे, लहू पवित्र आत्मा के संग, मसीह के पीछे पीछे, पवित्र यही है आशा अपनी, यीशु का चेहरा देखे, यही है कहिए बेटा, मोहब्बत से भरा वो खुदा का बेटा देखे, मोहब्बत रख लहू के नीचे, नीचे बोलिए, रख लहू के नीचे, रख लहू के नीचे, रख लहू के, लहू को पुकारे, लहू से धुलेगा, ये बेटा बेटी, लहू की हिफाजत में चलते चले, लहू से मोहब्बत की कलियां खिले, लहू से मोहब्बत की, लहू से मोहब्बत की कलियां खिले, लहू से मोहब्बत की, मेरे खुदा के बदले, बोलो बेटा बेटिया, रख लहू के लहू को पुकारे, लहू से धुले, फिर से बोलिए, लहू की हिफाजत में चलते चले, मैं आपको लहू की ताकत बताता हूँ, पता नहीं मैं रुक जाता हूँ और परमेश्वर आत्मा ऐसा है, मैं कोई भी पल नहीं छोड़ता कि परमेश्वर की महिमा करने का, थोड़ा काम करो। आप सब जब ऊंच की किताब, निर्गमन की किताब पढ़ेंगे यानी, ठीक है, तो निर्गमन की किताब में जो है एक बहुत ही जबरदस्त घटना आपको मिलेगी, और उस किताब में जो घटना है वो घटना ये है कि जिस रात को मिस्र से परमेश्वर ने लोगों को निकाला, उससे पहले कहा था तुम एक मेमना लेना और उसको जो है बलिदान करना, मतलब काटना, और उसको उसका जो खून है ना वो अपनी चौखटों पर लगाना। अच्छा, उस रात को मेरा फरिश्ता, मौत का फरिश्ता उस नगर में जाएगा, जिस किसी के घर पर उस चौखट पर उस खून को देखेगा उसको छोड़ देगा, उसका नाश। लेकिन मिस्र में सिर्फ और सिर्फ इजरायली थे
जिनके घर में शांति थी, सुकून था, कोई रोना पीटना नहीं था। लेकिन मिस्रियों के घर में क्या था? रोना पीटना था। उनके सबके पहले बेटे, पहलोटे बेटे, यहाँ तक लिखा पशु तक के पहले बेटे मर गए थे उस रात को, मार दिए गए थे। यानी क्या है ये लहू जब हमारी जिंदगी में आता है, प्रभु कहता तुम मत डरो। बहुत सी महामारियां यीशु ने कहा आएंगी जाएंगी, पर अगर हम उसकी लहू की प्रोटेक्शन में हैं तो वो हमें मार नहीं सकते। आमीन। आमीन। ये घटना बहुत सामर्थ्य है। इसको अगर मैं आपको प्रचार करके समझाऊं, अगर आप इसे समझेंगे, आप समझेंगे कि क्यों यीशु मसीह का ब्लड मेरे लिए और मेरे घर के लिए जरूरी है। वाई? क्यों यीशु मसीह का जिंदा लहू मेरे लिए और आपके लिए जरूरी है? क्यों आज शैतान नहीं चाहता कि एक व्यक्ति बपतिस्मा ले और उस बदन में शामिल हो? क्यों नहीं चाहता वो? क्योंकि वो डरता है, क्योंकि वो इस लहू से लड़ नहीं सकता, क्योंकि शैतान पापी है और यीशु का लहू पवित्र है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए इस लाइन को बोले, लहू को पुकारे लहू से तू ले। लहू को पुकारे, लहू से तू ले। कैसे बोलिए? लहू को पुकारे लहू से धुले। गाइए, लहू को पुकारे, लहू से धुले, लहू की हिफाजत में चलते चले, लहू से मोहब्बत की कलियां खिले, लहू से मेरे खुदा के बंदे रख लहू के नीचे, रख लहू के नीचे, रख लहू के नीचे, रख लहू के नीचे, नीचे रख लहू नीचे, रख लहू के नीचे, नीचे। सुनिए, लहू के नीचे नीचे, यीशु के पीछे पीछे, लहू के पवित्र आत्मा के संग मसीह के पीछे पीछे, पवित्र यही है आशा अपनी यीशु का चेहरा देखे, यही है मोहब्बत से भरा वो खुदा का बेटा देखे, मोहब्बत से रख लहू के। Yes, Lord. Under your protection, आपकी प्रोटेक्शन, आपके लहू की, आपके ब्लड की प्रोटेक्शन में रखें। लहू ये पवित्र यहोवा का है, लहू ये खुदाबंद मसीहा का है, लहू में है शक्ति, पावर, सामर्थ, लहू में है शक्ति, मसीह का मसा है, मसीह का मसा है, लहू में शक्ति, मसीह का मसा है, लहू में है शक्ति, कैसे बोलिए? लहू में है शक्ति, मसीह का मसा है, मेरे खुदा के बेटे लहू ये गुनाहों को देता मिटा, लहू ये बीमारों को देता शिफा,
गुनाहों को देता मिटा, लहू ये बीमारों को लहू ये यहोवा से देता मिला, 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 लहू ये यहोवा से देता मिला। सुनिए सुनिए सुनिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट मैसेज, शॉर्ट में बता रहा हूँ। किसी नेता या किसी राष्ट्रपति से आप डायरेक्ट नहीं मिल सकते, आप नहीं मिल सकते डायरेक्ट। पता नहीं क्या प्रोसेस होता है एक नेता से प्रधानमंत्री से मिलने का, लेकिन आप उसके बगैर डायरेक्ट उससे मिल नहीं सकते। आज के डेट में तो फिल्म स्टार से भी आप डायरेक्ट मेरे मैनेजर से उससे इससे बात करो, ठीक है। परमेश्वर से आज आप डायरेक्ट मिल सकते हो। इसका रीजन पता है? बिकॉज क्यों आप डायरेक्ट क्यों बात कर सकते हो, आप डायरेक्ट क्यों मिल सकते हो? इसका एक रीजन है यीशु मसीह का लव। वचन में लिखा है कि जो पाप की दीवार थी मनुष्य और परमेश्वर के बीच में, यीशु मसीह ने आकर उसे गिरा दिया। मैं पढ़ रहा था अभी कल परसों भी, मैं वचन को ध्यान से देख रहा था, कई जगह लिखा है कि अब तुम प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा परमेश्वर के समीप आ सकते। देखिए किसी से कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं, बस ये लहू में आप डूबे होने चाहिए, इस लहू की कदर होनी चाहिए। हालेलुया। तो ये लहू किससे मिलाता है? परमेश्वर से। मैंने कहा परमेश्वर आप बोलते हो, आपको समझ नहीं है परमेश्वर क्या है। इस सृष्टि की ओर देखो, दाऊद कहता है जब मैं तेरे हाथ की रचना को देखता हूं तो मैं अचंभित हो जाता हूं कि तूने क्या क्या बनाया, कैसा बनाया। आज आप समुद्र के किनारे खड़े हो तो आप देखोगे परमेश्वर ने कहा एक जगह पानी इकट्ठा हो जाए, इतना सारा पानी उसके कहने से एक जगह, और प्रभु ने उसकी बाउंड्री कैसे बनाई? रेत से। और प्रभु ने वचन में लिखा, कहा कि तू उधर से इधर नहीं आ सकता। और आप जब देखेंगे समुद्र आपको पहाड़ की तरह दिखेगा, ऊंचा पानी, आप देखेंगे इधर क्यों नहीं आता? क्योंकि प्रभु ने उसकी बाउंड्री बना दी, कह दिया कि तू उसे लांघ नहीं सकता। कहते हैं धरती पर इतना पानी है, उसके मुकाबले धरती सिर्फ एक कुछ % है, लेकिन फिर भी वो पानी हमारे इधर नहीं पहुंचता। ये प्रभु के सामर्थ्य है। परमेश्वर कौन है उसे समझने के लिए पूरी दुनिया को देखो, संसार को देखो, गैलेक्सी देखो, तारा, मतलब पूरी पृथ्वी को देखो, समुद्र को देखो, परमेश्वर इतना महान है। ऐसे महान परमेश्वर के पास हम यीशु मसीह की वजह से जा सकते हैं। आमीन आमीन। लहू ये यहोवा से देता मिला, बोलो बेटा, लहू ये यहोवा से, तारों के साथ, लहू ये यहोवा से देता मिला। जिंदा परमेश्वर से यीशु मसीह का लहू हमारी डायरेक्ट बातचीत करवा देता है। यहोवा से देता मिला, मेरे खुदा
मिटा लहू ये यहोवा से देता मिला लहू ये लहू ये यहोवा से देता मिला यहोवा से देता मिला लहू ये यहोवा से देता बोलिए लहू ये से देता मिला लहू ये यहोवा से देता मिला लहू ये यहोवा से देता लहू ये यहोवा से देता मिला 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 लहू ये यहोवा देता मिला लहू ये यहोवा से ये लहू हमें परमेश्वर की हजूरी में लेकर चलता है। आइए उसकी हजूरी में चले यीशु मसीह के लहू की वजह से यहोवा से देता मिला लहू ये यहोवा से देता मिला बोले लहू ये यहोवा से देता मिला मेरे खुदा के बड़े रख लहू के नीचे रख लहू मुझे सालों के साथ आइए मिलके रख लहू के नीचे रख लहू के बोलो रख लहू के ओ रख लहू के ओ रख लहू के नीचे नीचे ओ रख लहू के रख लहू के पाक रूह हम यीशु के प्यासे हैं बोलिए यीशु के प्यासे हैं खाली दामन कासे मतलब होता बर्तन खाली कासे बाइबल में हमें बर्तन कहा गया है बर्तन मनुष्य को बर्तन के रूप में कहा गया है खाली दामन है खाली कासे है तृष्णा मतलब प्यास कोई तृष्णा यहाँ से ना लौटे झोलियां खूब भरना चाहते हैं पाक रूह हम यीशु के प्यासे हैं पाक रूह हम यीशु के प्यासे हैं फिर से बोलिए पाक रूह हम यीशु के प्यासे हैं पाक रूह हम कोई तृष्णा यहाँ से ना लौटे कोई प्यासा यहाँ से ना लौटे झोलियां खूब भरना चाहते हैं पाक रूह हम यीशु के प्यासे हैं पाक रूह हम यीशु के प्यासे हैं पाक रूह हम यीशु के प्यासे हैं
है खुदारू हमें सिखाता जा, है खुदारू हमें सिखाता जा, पता दुश्मन पे तू दिलाता जा, जीत दुश्मन पे तू दिलाता जा, साथ विश्वास भी बढ़ाता जा, साथ विश्वास भी बढ़ाता जा, पाक यीशु से मिलना चाहते हैं, पाक रूह खाली दामन है, खाली कासे है, कोई प्यासा यहाँ से ना लौटे, कोई तृष्णा कोई प्यासा झोलियां खूब भरना चाहते हैं, ओ गुरु तेरी सूरत, तेरी सूरत खुदा की सूरत, पवित्र आत्मा जी तेरी सूरत क्योंकि तू खुद खुदा है, तेरी सीरत मसीह की सीरत है, जैसे मसीह की आदत थी पवित्र आत्मा जी वैसे ही आपकी आदत भी है, करम आज अपने लोगों पर, करम आज अपने लोग, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठा होते हैं मैं उनके लिए आ जाता हूँ, करम आज अपने लोगों पर, बोलिए करम आज अपने यीशु से मिलना चाहते हैं, दिल से बोले हम यीशु के प्यासे हैं, खाली दामन खाली कासे, तू और भर हमें, खाली दामन है खाली कासे हैं, कोई प्यासा यहाँ से ना लौटे, कोई प्यासा यहाँ से ना लौटे, झोलियाँ खूब भरना चाहते हैं, पाकरू हम यीशु के प्यार से हैं, यीशु के प्यार से हैं, यीशु के प्यार से हैं, यीशु के प्यार से हैं। जोर से पवित्र आत्मा के लिए, जोर से यीशु मसीह के लिए, जोर से परमेश्वर के लिए ताली बजाएं। अपनी आंखें बंद रखें, अपनी आंखें क्लोज रखें। प्लीज अपने हाथ उठाओ से महिमा दे, उसको थैंक्स करें, उसको थैंक्स करें, उसका
थैंक्स करें, थैंक्स करें उसका। यारा बादशाह नरगारा बादशाह रे बे उसका थैंक्स करें प्लीज, उसका थैंक्स करें। आई बिलीव कि परमेश्वर यहाँ है। कुरनेलियुस जो बाइबल में लिखा है लगातार अपना बीज बोता था और लगातार प्रार्थना करता था, परमेश्वर ने अपना स्वर्गदूत उसके लिए भेजा। मैं आपको बता रहा हूं, एक व्यक्ति भी अगर ईमानदारी से प्रभु की महिमा करता है, एक व्यक्ति भी अगर पवित्र आत्मा की आदर, उसकी इज्जत करता है, परमेश्वर अपने दूत, खुदावन अपनी उपस्थिति वहां भेजता है। और हम तो कितने सारे हैं, उसका थैंक्स करेंगे परमेश्वर। यस, हमें ज्यादा से ज्यादा तेरे पवित्र आत्मा से भरने की जरूरत है। हमें तेरी आत्मा की अगुवाई में चलना है परमेश्वर, क्योंकि मेरे प्रभु मनुष्य का चलाना तो व्यर्थ है, क्योंकि मनुष्य अपनी बुद्धि से चलाता है। और तेरा वचन कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, क्योंकि परमेश्वर संसार की समझ जो है, दुनियावी समझ जो है, जो लोगों की समझ है, वो हमारे लिए बेहतर नहीं है, बल्कि तेरे पवित्र आत्मा के चलना ही हमारे लिए बेहतर है। क्योंकि परमेश्वर तेरा आत्मा जानता है हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। क्योंकि मेरे प्रभु ये संसार, ये अंधकार है यहाँ, और तेरा वचन और तेरा आत्मा जो हमें रोशनी देता है, नूर देता है, प्रकाश देता है। हम तेरी आत्मा की जरूरत है प्रभु, तुम अपनी आत्मा के द्वारा गाइड कर, अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा गाइड कर, अपनी आत्मा के द्वारा गाइड कर, अपनी आत्मा के द्वारा गाइड कर। बे 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 शे बे 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 उसकी तारीफ करे, तारीफ करे, तारीफ करे, तारीफ करे। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. धन्यवाद, 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 धन्यवाद करते प्रभु, तेरी स्तुति प्रशंसा करते प्रभु, तेरा धन्यवाद करते मेरे प्रभु, तेरा धन्यवाद करते प्रभु, तेरी महिमा और तेरी स्तुति और तेरी प्रशंसा हो मेरे प्रभु, तेरी तारीफ करते सहनाते हो, तेरी महिमा करते मेरे परमेश्वर, तेरी महिमा करते प्रभु, तेरी तारीफ करते मेरे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते मेरे प्रभु, सच में तेरी स्तुति करते, तेरी प्रशंसा करते प्रभु, सच में प्रभु तूने आराधना होने के लिए मदद करी प्रभु, धन्यवाद तेरी स्तुति करते, तेरी प्रशंसा करते प्रभु, तेरा धन्यवाद करते प्रभु, तूने अब तक संभाला प्रभु, उसके लिए तेरा धन्यवाद, न्याय के लिए तेरा धन्यवाद, तेरे उपकारों के लिए तेरा धन्यवाद, तेरे ग्रेस के लिए, अनंती के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद करते प्रभु जी, तेरी दया के लिए परमेश्वर पिता तेरा धन्यवाद करते प्रभु, तेरे प्रेम के लिए प्रभु जी तेरा धन्यवाद, सच में प्रभु तेरा शुक्रिया करते, तेरा थैंक्स करते प्रभु, तूने अब तक संभाला प्रभु, उसके लिए तेरा धन्यवाद प्रभु, जैसे तूने वर्षिप में मदद करी प्रभु, आगे भी तू मदद कर मेरे दास को प्रभु तेरे हाथ पर सौंप दे प्रभु जी, जब तेरा दास तेरे वचन को खोले मेरे प्रभु, तो शरीर तेरा दास का आत्मा तेरा हो मेरे पवित्र आत्मा प्रभु तेरे दास में ऊपर बात करे मेरे प्रभु, तेरे दास की जीभ को प्रभु तो इस्तेमाल कर प्रभु जी, तेरे वचनों से बात कर प्रभु, धन्यवाद करते प्रभु, आगे भी मेरे परमेश्वर प्रार्थना दुआओं को परमेश्वर पिता तेरे हाथों में सौंपते, सारी प्रार्थना सारी दुआओं को मसीह यीशु के पवित्र चरणों में रखते हैं मेरे पिता, मसीह यीशु के सामर्थ्य पवित्र नाम में हम सब मांगते पिता, सुन और दया से ग्रहण कर, आमीन।